मैं जिंदा हूं। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है कि एक मृत व्यक्ति ना होते हुए, मतलब जिंदे व्यक्ति को यह बता दिया गया कि उसकी मौत हो गई। यह घटना है अशोकनगर की, जहां हम देख रहे हैं कि सिस्टम की एक बड़ी गलती सामने आई, जिंदगी पर भारी पड़ गई। अधिकारियों के सामने शिव कुमार को कहना पड़ रहा है कि साहब अभी मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं साहब, मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं। देखिएगा आप सिस्टम की किस तरह लापरवाही है कि दस्तावेजों में इसको मृत घोषित कर दिया गया। शिव कुमार को जब इंसाफ के लिए भटकना पड़ा, अब कहीं जाकर 1 साल बाद यह समझ आ रही है अफसरों को कि हां ये गलती हुई है, तो अब इसमें जांच के आदेश दिए गए। 1 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था शिव कुमार को, उसके बाद लगातार वो दर दर भटकता रहा, लेकिन किसी ने ना सुनी। अब कहीं जाकर इस पर संज्ञान लिया है और एक जिंदा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं मृत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। देखिए हमारी ये खास खबर अशोकनगर से। अशोकनगर कलेक्ट्रेट में घूम रहा ये शिव कुमार, जिले की चंदेरी तहसील के खिरका टाका गांव का रहने वाला शिव कुमार गुहार लगा रहा है सरकार से कि वह जिंदा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। 1 साल पहले उसे सरकारी आंकड़ों में मृत घोषित कर दिया गया था। यह बात उसे तब पता चली जब वह उसकी पत्नी की प्रसूता सहायता योजना के तहत राशि निकलवाने गया। वहां उसे जो सुनने को मिला, उसे सुन शिव कुमार के पैरों के तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन जब दफ्तरों के चक्कर लगाए और वहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया, तो फिर शुरू हुआ एक जीवित व्यक्ति के खुद को जीवित साबित करने का संघर्ष। शिव कुमार अंततः कलेक्ट्रेट आया और अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई। सर डिलीवरी का लाभ नहीं मिल पा रहा, सो मेरे को पैसे मिलने थे दूसरी डिलीवरी की। पहली बार तो मिल गए थे, अब हम देने गए कागज, तो बोलना कि मृत्यु हो गई इस आदमी की, थोड़ी पैसे मिलेंगे। किसकी मृत्यु हुई है? सिर्फ मेरी शिव कुमार की। मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो? हाँ जी। फिर उनने उधर बोल दिया कि कुछ नहीं होगा। मंत्री बोलते हैं कि अपन मैं करवा दूंगा, कुछ करवाया नहीं उसने। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और पंचायत में रिकॉर्ड दिखवाकर इसकी जांच की जाएगी और शिव कुमार को न्याय मिलेगा। एक आवेदक जिनका नाम शिव कुमार है, उनके द्वारा बताया गया कि उनके दस्तावेजों में किसी कारण से मृतक लिखा हो गया है, तो इसके लिए हम जिला जनपद सीओ को और एसडीएम को बताएंगे कि वो जो इसमें त्रुटि हुई है उसको सुधारें और उसको जो भी लाभ नियम अनुसार मिलना है वो लाभ मिले। जीवित होने का प्रमाण देते शिव कुमार जैसे न जाने कितने ऐसे लोग और होंगे जो इस प्रकार की त्रुटियों के शिकार हुए होंगे या आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन इस तरह कर्मचारियों की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी बनती है और जीवित खुद को साबित करना लोगों का संघर्ष बन जाता है। IND24 के लिए अशोकनगर से विकास सोनी की रिपोर्ट। देखिए क्या दिलचस्प बातें आती है कई दफा, और क्या सिस्टम होता है कि जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। अब शिव कुमार जगह जगह भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। जब उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई तो सेकेंड डिलीवरी के बाद जो लाभ मिलना चाहिए सरकार से, उसके लिए गया तो उसको यह कह दिया गया कि तुम तो मर चुके हो, इस नाम का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है। अब खुद के प्रमाण देना पड़ रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं। गजब है ये सिस्टम, और यह कहां क्या हो जाए। ये बात पहली दफा देखने में नहीं आई है, कई दफा जिंदा लोगों को मृत बता दिया जाता है। इसे क्या लापरवाही कही जाए, या फिर सरकार के जो लोग हैं, जो अफसर हैं, वो इतने भूल जाते हैं कि जिंदा व्यक्ति को मृत बता देते हैं। चलिए मेरे साथ इस वक्त विकास सोनी जुड़ रहा है, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। विकास, क्या कहेंगे, ये कितना पुराना मामला, करीब 1 साल पुराना ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या अभी न्याय मिलने की उम्मीद उसको जागी है, मिल पाया कुछ? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लगभग 1 साल से ज्यादा पुराना मामला है। जब उसको अस्पताल में जाता है और जब प्रसूति सहायता राशि की जब वो डिमांड करता है और कहता है कि मैं उसका पति हूँ, तो वहाँ पे जो सरकारी आंकड़ों में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी को लेकर जब वो गुहार लगाने जाता है तो वहाँ जनपद में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर वो जिला कलेक्ट्रेट में आता है, वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर को एक आवेदन देता है और डिप्टी कलेक्टर के आश्वासन के बाद फिर वो घर जाता है। जी मनोज जी। तो
तो क्या अभी आश्वासन मिला है या ये बता दिया गया है कि हाँ जो मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा है? जी, इस संदर्भ में जब डिप्टी कलेक्टर से आज सुबह बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने आवेदन बना के एसडीएम को भेज दिया, एसडीएम के पास इसकी अपील होगी, फिर उसके बाद इनका नाम जोड़ लिया जाएगा। मनोज जी। जी जी, बने रहेगा आप। गोविंद सिंह जुड़े हुए मेरे साथ इस वक्त, फरियादी के पिता है, शिव कुमार के पिता है। गोविंद सिंह जी, ये कब से और क्या वजह बताई जा रही है इसकी कि जिंदे व्यक्ति को मृत बता दिया गया? सर वो तो जानकारी हमको क्यों पड़ती है, वो बच्ची भाई डिलीवरी भाई जब जाकर जानकारी पड़ी है हमको, हमारे लिए। तो इससे पहले हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो डिलीवरी भाई के बाद में ही वो कागज दिए जाते हैं अस्पताल में, तो कुछ पैसा मिलती है, कागज की मिलती है। जब जानकारी मिली कि जब वो तो मर चुका है कहीं। तो ऐसा कुछ हुआ था क्या शिव कुमार के साथ? बीमारी मार हुए थे, भर्ती हुए थे क्या अस्पताल? हाँ, कोई भर्ती वगैरह हुए थे क्या पहले अस्पताल में शिव कुमार आपके बेटे? हाँ, अस्पताल में गए तो मैडम ने कागज मंगाया, कागज के वो कहीं सिर में कार्ड चाहिए, कहीं सिर में कार्ड में लेगा, चंदेरी लेगा ब्लॉक में। तो ब्लॉक वाले ने देखा उसमें तो कहीं मृत शिव कुमार कहीं तुम्हारा का मृत्यु हो चुकी है कहीं। जब मालूम पड़ गया सर, हमें क्या मालूम मर चुके का नाम। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि क्यों जिंदे आदमी को मृत बता दिया? क्या ये कभी भर्ती हुए थे किसी बीमारी से? आखिर आया कहां से कि ये व्यक्ति मर चुका है? जो व्यक्ति जो आपका बेटा है, क्या कभी कोई भर्ती हुए थे किसी बीमारी में अस्पताल में? नहीं सर। तो क्या कोई दूसरा शिव कुमार को शिव कुमार ये बना दिया, ऐसा तो नहीं है? चलिए, मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को। गोविंद सिंह है, ग्रामीण है, तो वो जितना वो बता रहे हैं वही कहानी जो डिलीवरी हुई उस दौरान जब वो वहां गए, उपचार नहीं मिला तो फिर समझ आया कि ये व्यक्ति तो मर चुका है, लेकिन दरअसल वो जिंदा है और अपने न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे साथ विकास इस वक्त जुड़े हैं, विकास से बात कर लेते हैं। विकास, समझ नहीं पा रहे हैं गोविंद, चूंकि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो बातें बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते, लेकिन क्या शिव कुमार पहले कभी भर्ती हुआ था या इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति रहा होगा जो जिसका मृत हो गया हो और इस जिंदे शिव कुमार को मृत बता दिया? जी मनोज जी, मैं बता दूं, शिव कुमार की हल्की सी तबीयत खराब हुई थी और वो अस्पताल में एडमिट भी हुए थे, पर 2-3 दिन बाद स्वस्थ होकर वो अपने घर पर भी आ गए थे। पर अब सरकारी रिकॉर्ड में कैसे ये नाम दर्ज हो गया, मृत घोषित कर दिया गया, इसमें पंचायत की भी घोर लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जो पंचायत सचिव है उसके द्वारा ही ये कारनामा किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट पंचायत सचिव द्वारा ही लगाई जाती है, इसके बाद ही सरकारी आंकड़े में उसका नाम खत्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिव की इसमें घोर लापरवाही सामने आ रही है। मनोज, जमीन अमीन का मामला है क्या कुछ? नहीं, जमीन का तो कोई मामला नहीं है, वो तो मजदूर है और मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है, तो इसलिए और उसको ज्यादा परेशानी आ रही है नाम जुड़वाने में, और वो लगातार दफ्तरों की चक्कर काट ही रहा है। मनोज जी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा इसमें विकास की जिंदा व्यक्ति को जब मृत बताया हो तो मृत के नाम पर भी सरकार की तरफ से कुछ सुविधा या कुछ पैसा मिलता है? कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि नकली जिंदा बता के मृत व्यक्ति बताकर उसके नाम का कुछ राशि हड़प ली हो? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा इसमें? जी, ऐसा तो अभी प्रमाण कुछ मिल नहीं पा रहा है। हो भी सकता है अगर कोई बड़ी योजना हो और इसके नाम से लेकर उसको दफन कर दिया हो, और इसमें क्या है, जो पंचायत सचिव छोटे अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत भी कही जा सकती है। मनोज जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े विकास। दरअसल ये मसला है अशोकनगर का, जहां एक गांव का व्यक्ति है शिव कुमार जो अभी जिंदा है और दर दर भटक रहा है इस बात को बताने के लिए कि साहब मैं जिंदा हूं, क्योंकि उसको मृत बता दिया गया। अब डिप्टी कलेक्टर ने पूरी जांच की बात कही है, एसडीएम को पहुंचाया पूरा मसला। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी तब स्पष्ट होगा। और आप देखिए कि जिंदे व्यक्ति को यदि मृत बता दिया जाए तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कितना परेशान होना पड़ रहा होगा। ये है हमारा सिस्टम। लेकिन सवाल यही कि जिंदा व्यक्ति को मृत क्यों बताया, इसके पीछे कुछ और तो नहीं? हो सकता है जांच के बाद स्पष्ट हो जाए। मैं जिंदा हूं, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।